नमस्कार। आइए आज करते हैं योग मुद्रा। पद्मासन की स्थिति में ये आसन किया जाएगा और सावधानी के लिए जिनको लो बीपी है वो इस आसन को करने से बचें। रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम है, सर्वाइकल है, तो भी इस आसन को करने से बचें या पूरी सावधानी के साथ इस आसन को करें। सबसे पहले हम पद्मासन में अपने आप को व्यवस्थित करेंगे। दोनों पैरों को सीधा कर लें। सीधा रखने के बाद यानी दंडासन की स्थिति में ठहरने के बाद दाएं पैर को घुटने से मोड़कर बाएं पैर की जंघा के ऊपर के हिस्से पर रख लें। इसी प्रकार बाएं पैर को घुटने से मोड़कर और दाएं पैर की जंघा के ऊपर रख लें। ये पद्मासन की स्थिति बनी है। अब बाएं हाथ की कलाई को पकड़ें और रीढ़ की हड्डी के मूल यानी जहां पर हमारा शक्ति केंद्र है वहां पर स्थापित करें। फॉरवर्ड बेंडिंग करनी है। अब तो शरीर को ऊपर की ओर उठाकर रखें। इसी स्थिति को मेंटेन रखते हुए और धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। श्वास को बाहर करते जाएं, पेट को अंदर करते जाएं। पूरी तरह से नीचे झुकने के बाद माथे को जमीन से लगा लेने का प्रयास और अपने हाथों को ऊपर उठाएं और सीधा करने का प्रयास करें पूरी तरह से। अधिक देर तक अगर रुकते हैं तो सामान्य श्वास प्रश्वास हमारा चलता रहे। वापस आने के क्रम में पहले हाथों को नीचे यानी रीढ़ की हड्डी के मूल में स्थापित करें और धीरे धीरे वापस गर्दन को उठाकर और ऊपर आ जाएं। इसी को हाथों की स्थिति बदलकर पुनः करें यानी हाथों की पकड़ बदल दें। फिर से शरीर को ऊपर उठाएं, पेट को अंदर करते जाएं, सांस को बाहर करते जाएं, शरीर को आगे तानी हुई स्थिति में रखते हुए आगे की ओर झुकें, माथे को ज़मीन से लगाएं और हाथों को ऊपर उठा लें, सीधा कर लें। यथाशक्ति क्षमता अनुसार रुकने के बाद वापस आने के क्रम में पहले हाथों को नीचे मूल पर लगाएं और धीरे धीरे वापस उठ जाए। विश्राम। लाभ। एक तो पद्मासन लगता है, इसलिए पद्मासन के जो भी लाभ है वो हमें सहजता से प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड है उसकी मालिश होती है। गोनाड्स ग्लैंड्स, इसकी मालिश होने से इसके जो स्राव हो संतुलित होते हैं और काम वृत्ति पर विजय प्राप्त होती है। मानसिक शांति मिलती है। पीनियल ग्लैंड भी प्रभावित होती है जिससे मानसिक शांति प्राप्त होती है। रीढ़ की हड्डी का लचीलापन बढ़ता है और तेजस केंद्र यानी नाभि का स्थान जहाँ हमारी ऊर्जा है वो भी सक्रिय होती है, जागृत होती है।